अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अडा फोटोशॉप। अडा फोटोशॉप सीरीज़ की हमारी आज 16 क्लास है। कल की क्लास में मैंने आपको पेन टूल का बताया था कि पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उससे शेप्स ड्रा कर सकते हैं और क्या उसकी सेटिंग्स होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल वाला भी, और आज का जो टॉपिक है वो उससे इसी से रिलेटेड है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखते हैं कोई भी फ्लायर या कोई भी पोस्टर चेक करते हैं तो उसमें जो इमेज का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी पिक्चर या कोई भी फ्लायर अगर आप देखते हैं तो उसमें इमेज जो है वो मखसूस होती है, वो ख़ास तौर पे ऐड की जाती है। अब कुछ ऐसे फ्लायर, कुछ बैनर, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो आपको शेप के अंदर पिक्चर लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप शेप से हट के किसी भी पार्टिकुलर एरिया से हट के पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो आप सिंपली उसकी बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और पिक्चर लगा देंगे। लेकिन अगर आपको किसी पार्टिकुलर सर्कल या किसी शेप के अंदर पिक्चर की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको क्लिपिंग मास्क टूल इस्तेमाल करना आता होना चाहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लिपिंग मास्क पे है, कैसे हम पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं और उसमें पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। ये सारा काम हमारा होता है क्लिपिंग मास्क से। आइए सीखते हैं। मैंने ये आर्टबोर्ड लिया है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैं एक सर्कल शेप लेता हूँ, सर्कल में ड्रा करता हूँ शेप, ठीक है। ये मैंने शेप ड्रा की है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्रश टूल को यूज़ करूँ, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, ये मैंने जो अभी सर्कल ड्रा की है ये उसकी लेयर ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट की है। जब भी आप शेप ड्रा करते हैं उसकी लेयर वो खुद ब खुद बना देता है, उसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने ब्रश टूल लिया है, अगर मैं इसको कलर करूँ तो ये बैकग्राउंड पे होगा, शेप पे नहीं होगा जो मैंने ड्रा की है। अगर आप चाहते हैं कि शेप पे जो ये मैंने शेप ड्रा की है इसके अंदर ही सिर्फ कलर हो या इसके अंदर ही ब्रश टूल का इस्तेमाल हो तो उसके लिए आप क्लिपिंग मास्क टूल का इस्तेमाल करेंगे। जब जैसे ये मैं इस लेयर पे आता हूँ तो ये मेरा जो ब्रश है वो चल नहीं सकता इस पर, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा और इस पर अप्लाई करूँगा क्लिपिंग मास्क। अब ये जो लेयर मैंने न्यू ड्रा की है इसके नीचे ही आपकी शेप होनी चाहिए जिसके अंदर आपने काम करना है, जिसकी पे आपने क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है, वो लेयर आपकी बैक पे होनी चाहिए। अब मैंने न्यू लेयर अप्लाई की है, इस पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपका क्लिपिंग मास्क हो गया, उसने एरो भी दिया है, नीचे वाली जो लेयर है इस पर आप काम कर सकते हैं। अब ये आप चेक करें कि अब मैं शेप के ऊपर जब आ रहा हूँ तो वो मेरी जो इनेबल हो गई है। अब मैं इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, कोई भी कलर, ये ब्रश का मैं कलर लेता हूँ और अब इस पर मैं ड्रा करता हूँ। अब ये इजीली आसानी से ये आपका ड्रा हो जाएगा जितना भी आप करना चाहते हैं। अगर आप इसकी ये ओपोसिटी या फ़्लो कम करके भी इस्तेमाल करना चाहते तो आप कर सकते हैं इजीली। ये चीज़ मैंने आपको ब्रश टूल वाले टॉपिक में बताई थी कि अगर आप ओपोसिटी कम या ज़्यादा करके अप्लाई करेंगे तो वो क्या आपको रिज़ल्ट देगा, और अगर आप फुली बंद करके करेंगे तो वो आपको क्या रिज़ल्ट देगा। ओपोसिटी भी बताई थी और फ़्लो भी बताया था कि फ़्लो का क्या इस्तेमाल होता है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये शेप के अंदर अगर आपने कोई काम करना है या कोई कलर करना है, कोई भी चीज़ करनी है ड्रा, तो वो आप इस पर क्लिपिंग मास्क अप्लाई करेंगे। अब इसकी मैं एक दो आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल थी। दूसरा ये है कि मैंने ये एक वेजिटेबल टेक्स्ट लिखा हुआ है वेजिटेबल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो वेजिटेबल की पिक्चर है वो मेरी टेक्स्ट के अंदर इनेबल हो जाए। अब मैं ऐसे कोई भी और टूल इस्तेमाल करूँ तो वो पिक्चर इसमें इनेबल नहीं हो सकती। शेप हो जाए, टेक्स्ट हो जाए, उसमें आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके ही अपनी पिक्चर को इसमें इनेबल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वेजिटेबल की पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मेरी वेजिटेबल वाली जो लेयर है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो मेरी अंडर पिक्चर आ गई है, ठीक है। अब ये वाली जो पिक्चर है, ये इसकी लेयर ये है, जो वेजिटेबल है उसकी लेयर ये है। अब मैंने ये वाली जो पिक्चर मेरे पास आ रही है इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा कर लेता हूँ कंट्रोल T से, ट्रांसफॉर्म, जितना मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, वहाँ तक मैंने पिक्चर कर ली। ये ब्लर नहीं है, ये जब आप इस यहाँ पे टिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये वाली पिक्चर जो मेरा वेजिटेबल लिखा हुआ है सिर्फ उसी एरिया पे मेरी फुलफ़िल हो जाए। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। अब ये पिक्चर जो आपने वेजिटेबल या जो भी आप लिखेंगे उसमें आपकी वो एडजस्ट हो जाएगी। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, कोई भी एरिया लेना चाहते हैं तो वो आप वो ले सकते हैं। 2-3 पिक्चर भी लगा सकते हैं मिसाल के तौर पे। अब अगर मैं इसको क्रिएट रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये दोबारा अपनी हालत में आ जाएगा। अब जैसे मैं ये
अगर हाफ एरिया पे आप लगाना चाहते हैं तो तब भी हो सकता है। आप इतनी पिक्चर को करके दोबारा उसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करें तो वो इसी पार्ट में लग जाएगी। अब बाद में भी उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब आपको बाद में याद आया कि मैंने इस पर भी करना था। जितने भी पार्ट पे आप करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत स्मूथ काम कर सकते हैं आप इस पर। वेजिटेबल जो मैंने लिखा था वो पिक्चर को कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट पे। आप अपने नाम के भी जो आप अगर अपने नाम पे भी करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी शेप पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी एज इट इज़ ऐसे ही है। जैसे मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ, इसको मैं रिलीज़ करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे मैं शेप ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक शेप ड्रा की है। ठीक है, और मैंने ये वाली जो पिक्चर है फ्रूट्स वेजिटेबल की, ये इसके अंदर लेके आनी है। अब मुझे ये वाली जो मेरा शेप था वो वेजिटेबल की लेयर के नीचे होना ज़रूरी है। अब मैं इसको इसके ऊपर लाता हूँ और इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। अब ये जितनी भी आपकी शेप्स बनी होंगी सिर्फ उस पर अप्लाई नहीं होगा, जो आपकी रिसेंट यानी जो आपकी वेजिटेबल या जो आपकी पिक्चर है उसके नीचे जो भी शेप होगी, टेक्स्ट होगा, उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको मूव कर सकते हैं दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं कंट्रोल जी से इसका ग्रुप भी बन जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरी ये वेजिटेबल वाली लेयर इसके ऊपर होती तो ये मेरा क्लिपिंग मास्क इस पर अप्लाई होना था। जो भी आपकी पिक्चर के नीचे लेयर होगी ये उसी पे अप्लाई करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपनी पिक्चर वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। किसी भी शेप के अंदर किसी भी काम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको उठा के ऊपर। अब जब भी आप इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ अंदर वाली पिक्चर मूव होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप शेप के साथ इसको लेना चाहते हैं तो इसको आप दोनों को सिलेक्ट करके फिर आप इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं अगर आपने दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर। ठीक है, अब ये आपका ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ शेप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसका साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो अपनी शेप को सिर्फ सेलेक्ट करें और अपना काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी आपने स्क्वायर या किसी भी चीज़ पे, मैं कस्टम शेप्स पे जाता हूँ। कस्टम शेप पे जाके यहाँ से कोई शेप ड्रा करता हूँ। जैसे ये वाली शेप है, ये मैंने ड्रा की है। ठीक है, अब इस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं इस पे क्लिपिंग मास्क टूल को अप्लाई करके और इस पे अपनी पिक्चर लगाऊं या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो इजीली लगा सकते हैं। लेकिन पहली जो आपकी लेयर है उसको आप बंद करेंगे या उसको नीचे ले आएंगे ताकि आपका जो शेप न्यू है वो नज़र आनी स्टार्ट हो जाए। अगर आप ऑलरेडी किसी पे क्लिपिंग चल रहा है तो आपको एक पिक्चर एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आप चेक कर सकते हैं, जो भी क्लिपिंग आपने पहले किया हुआ है वो उस शेप के साथ ही होना चाहिए। अब ये वाली पिक्चर है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने शेप एक ड्रा की थी। ये एक शेप है। अब ये वाली पिक्चर जो आप अगर इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उठा के नहीं एक न्यू पिक्चर इसी तरह की या कोई और यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगी। अब आपने फिर यही चेक करना है कि ये जो आपकी पिक्चर है जो आपने इंसर्ट करवानी है वो आपकी शेप के ऊपर होनी चाहिए। अब मैं इसको क्लिपिंग मास्क करता हूँ। ठीक है, ये मेरी इसके अंदर आ गया। अब इसको आप ट्रांसफॉर्म से बड़ा कर लें ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, अब ये आप इसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे अपर मैंने ये रख लिया है, नीचे इसकी जो आप कलर है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप वही रखना चाहते हैं ब्लैक या कोई भी तो आप वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने सेलेक्ट किया है। कोई भी काम या कोई भी शेप उसके अंदर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आपने पिक्चर लगानी है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ।
पहली बात तो ये आपने बैकग्राउंड न्यू जब भी आपने क्लिपिंग करनी है बैकग्राउंड पे आके शेप ड्रा करनी है या जो भी किसी भी एरिया पे आपने क्लिपिंग मास्क करना है तो आप शेप ड्रा लाजमी करें। अगर शेप पे नहीं किसी आपने पहले से कोई डिज़ाइन बनाया वो उस पर करना चाहते हो तो फिर भी बैकग्राउंड लेयर पे सिलेक्ट करके तब आप कोई न्यू चीज़ बनाएं ताकि ऊपर वाली जो क्लिपिंग हुई है उसको कोई मसला या कोई और दिक्कत ना आए। अब मैं यहाँ से कोई पिक्चर ऐड करता हूँ अपनी कोई भी, ठीक है, उसमें उसको ऐड करके देखते हैं होती है या नहीं। ये मैंने एक पिक्चर ली है, ठीक है, इसको मैं उस स्क्वायर में ऐड करूँगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे। अब ये इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसको मैं पहले ट्रांसफॉर्म से बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है, इसका थोड़ा सा मैंने साइज़ बड़ा कर लिया है, ठीक है। अब इस पे मैंने क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है ताकि जो मेरी पिक्चर बाहर जा रही है ये सिर्फ उसी पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में रहे। ये जो आपको नज़र आ रही है कि ये थोड़ी सी ब्लर या पिक्सलेट हुई है, इसका कोई इशू नहीं। जब आप इसको क्लिक करेंगे ओके ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। सिर्फ ट्रांसफॉर्म के वक्त ये थोड़ी सी ब्लर होती है, जब आप यहाँ से इसको चेक मार्क कर देंगे तो ये आपको सही मिल जाएगी। अब ये नीचे मेरा शेप है, इस पर मैंने ये अपनी पिक्चर को ऐड करना है। मैं इस पर क्लिपिंग मास्क अप्लाई करूँगा पिक्चर पे तो ये मेरी पिक्चर उसमें ऐड हो जाएगी। अब इसको आप ट्रांसफॉर्म से बड़ा कर लें ताकि आपको सही से समझ आ सके, ठीक है। इसको इधर से बड़ा करें। अब ये आपकी पिक्चर इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगी, जितनी भी आप साइज़ बड़ा करते जाएं, जितना मर्ज़ी आप बड़ा कर लें, लेकिन वो क्लिपिंग मास्क जितना हुआ है वो उसी एरिया में रहेगी। चाहे एक राउंड शेप में करें, चाहे आप किसी पे भी कर सकते हैं अप्लाई, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे सर्कल पे करें, कोई भी शेप आप ड्रा कर लें, कोई सिर्फ शेप ही नहीं, कोई भी एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया, लेकिन वो अंडर कोई कवर होना चाहिए। जैसे टेक्स्ट है वो एक स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट उसका कोई ना कोई है, ऐसे शेप्स का भी कोई एंड पॉइंट होता है, सर्कल का, स्क्वायर का, कोई भी ट्री मैंने जैसे ऐड किया आप उस पर भी कोई अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर ट्री की ही पिक्चर आप ट्री में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे और भी शेप्स हमारे पास होती हैं इंशाल्लाह, शेप कस्टम शेप का भी हम एक इंशाल्लाह क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास, क्योंकि ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पिक्चर वाला काम जो वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर आपकी पिक्चर ऐड नहीं है तो आपका जो पोस्टर, बैनर, फ्लायर, जो कुछ भी आपने बनाया है वो बेकार है, उसमें पिक्चर का होना लाजमी है। आप कोई भी यूट्यूब का थंबनेल चेक कर लें, उसमें हाफ़ जो थंबनेल होता है वो कम से कम पिक्चर से कवर होता है, ठीक है। किसी जो भी उसका मेंटोर है वो उसकी पिक्चर लगी होती है। ये सारी चीज़ें इसी से अप्लाई होती है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।